नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज बात करेंगे बुरहानपुर जिले के नेपा नगर की, जहां बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। वार्ड क्रमांक 5 में लाखों रुपए की लागत से बने आंगनबाड़ी भवन में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। इसकी पोल तब खुली जब बारिश के कारण नवनिर्मित भवन की छत गलने लग गई। इतना ही नहीं, देखते ही देखते आंगनबाड़ी स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया और आंगनबाड़ी में बैठे बच्चे पानी में खेलने लग गए। वहीं अब मामले में सीएमओ से चर्चा की गई तो उनका कहना है कि ठेकेदार को ये सब ठेकेदार की लापरवाही है, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पानी गंदे की शिकायत प्राप्त हुई थी, उसके तत्काल हमारे द्वारा कार्य करा दिया गया है। फिर भी कुछ और कमी रहेगी तो तत्काल इसको पूर्ण कराया जाएगा। मेरे द्वारा 2-3 बार उसका निरीक्षण किया गया, पानी जहाँ भी कर रहा है उसकी रिपेयरिंग करा दी गई है। फिर भी और किसी भी आंगनबाड़ी में कमी पाई जाती है उसको तत्काल समस्या का निराकरण किया जाएगा। तो ये बुरहानपुर के नेपा नगर का ये मामला है, जहां बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें कि तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आंगनबाड़ी भवन जो है स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया है। बच्चे यहां पढ़ाई की जगह पानी में कूदते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से यहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, नवनिर्मित भवन की छत गलने लग गई है। ये भवन इतना भी पुराना नहीं है, नवनिर्मित भवन है जिसकी छत गलने लग गई है। तो इस तरीके से नगर निगम की पोल यहां पर खुल गई है। भारी भ्रष्टाचार आंगनबाड़ी भवन के निर्माण के दौरान किया गया है और नेपा नगर में बारिश ने जिस तरीके से निगम की पोल खोली है, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आंगनबाड़ी भवन में छत गलने लगी और पानी कक्षाओं के अंदर आ गया, जिसके बाद बच्चे पानी में कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया है और आंगनबाड़ी में बैठे बच्चे पानी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सीएमओ से जब चर्चा की गई मामले को लेकर तो सीएमओ का कहना था कि ठेकेदार की लापरवाही है और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तो वार्डवासी संजय तोरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आईएनडी 24 में आपका। जी नमस्कार सबको। जी संजय जी, जानना चाहूंगी जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है, जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, आंगनबाड़ी भवन है, नया नवनिर्मित भवन है और इस तरीके से जो कक्षाएं हैं उनमें पहली बारिश में जो पानी है वो कक्षा के अंदर घुस गया है। बच्चे कूदते हुए खेलते हुए पानी में नजर आ रहे हैं। पढ़ाई करने का समय है और यहाँ पर पानी से जो हालात निर्मित हुए हैं। जी क्या कहेंगे, किस तरीके यहाँ पर निगम प्रशासन की जो पोल है वो खुली है, भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि आपके भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते होंगे, आपके आसपास रहने वालों के बच्चे भी आते होंगे और इस तरीके से भवन जो है कि बार की बारिश में इस तरीके से हालात वहां पर बन गए हैं। मैडम सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो ये आंगनवाड़ी है अगर निजी होती तो बहती नहीं उसकी छत, क्योंकि ये सरकार का पैसा है, चारों तरफ से लूटा जाता है। और नगर पालिका नेपा नगर तो पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी देख रही है और करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों में सीएमओ हमेशा यही कहते हैं कि जांच करेंगे, जांच वाच कुछ होती नहीं है। और जो ठेकेदार है 5 नंबर वार्ड के आंगनवाड़ी है, ठेकेदार वहाँ के स्थानीय निवासी है और वार्ड भी भारतीय जनता पार्टी का है। नेपा नगर में शासन भी भारतीय जनता पार्टी का है। मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद सभी के सभी इसमें संलिप्त है और बकायदा सबको पेमेंट जाती है मैडम। और निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि आम जनता के टैक्स के पैसों से बनी आंगनवाड़ी हो या कोई भी
निर्माण कार्य हो, निश्चित रूप से बाधित इसलिए होता है क्योंकि सीएमओ, उपयंत्री, इंजीनियर जिसे हम कहेंगे और पार्षद से लेकर सबके सब संलिप्त हैं। अगर ये घटनाओं पे अंकुश लग जाए तो निश्चित रूप से निर्माण की गुणवत्ता सुधर जाएंगी। लेकिन आपके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग भी असक्षम है इसे रोक पाने में। सिर्फ डिबेट तक के ये मामला सीमित हो जाता है और फिर वही की वही हो जाता है। फिर नया टेंडर होगा, फिर उसमें अगले साल आप और हम यही बात करेंगे। मैडम, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। नेपानगर तो बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध हो गया है। नेपानगर हर वार्ड में गड्ढे देख लीजिए, आंगनवाड़ियां एक नहीं 10 से अधिक बनी हुई है, सबकी यही हालत है। बिल्कुल संजय जी, समझ सकती हूँ। जब सुविधाएं बेहतर नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं समस्या भी होती है और जो गुस्सा है वो भी फूटता है प्रशासन पर। लेकिन ये जानना चाहूंगी आपसे, जो ये भवन है, नवनिर्मित भवन ये बताया जा रहा है, इसका निर्माण कब हुआ था? मैडम, उस समय कांग्रेस की सरकार थी 2018-19 में। उस समय इसका निर्माण हुआ था, विधायक सुमित्रा काल्टेकर थी और उसके बाद में निर्माण कार्य हो चुका था इस आंगनवाड़ी का, और जिसमें कि स्थानीय प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिला था। सीधी सीधी बात है, पानी की क्यूरिंग नहीं हुई थी क्योंकि मटेरियल घटिया था। मटेरियल घटिया रहे और पानी की क्यूरिंग दे भी तो भी निर्माण कार्य बाधित होता है, रिश्ता है। तो ये पहले भी ये परेशानी भ्रष्टाचार पे लगाम है ना, नाकामयाब सिद्ध हुई है नेपानगर में। तो ये परेशानी पहले भी आई होगी, पहले जब मानसून आया होगा, पहले भी जो बारिश आई है उनमें भी ये परेशानी आई होगी। निश्चित रूप से मैडम, उस समय भी ये अखबार की सुर्खियां बनी थी, लेकिन उस समय भी सीएमओ साहब का यही कहना था कि हम जांच करवाएंगे और पेमेंट रोकेंगे। पेमेंट कहाँ से रोकेंगे मैडम? निश्चित रूप से 15% इनके बढ़िया थे आपस में, पार्षद हो, इंजीनियर हो, सीएमओ हो या अध्यक्ष हो। ठेकेदार को सबको देना पड़ता है। ठेकेदार से जब बातचीत की जाती है तो वो कहता है कि मुझे इतने कम पेमेंट में मैं क्या कमा पाऊंगा। और ये सिर्फ यहीं की कहानी नहीं, पूरे भारत की कहानी है। ठेकेदार पैसे बांटते बांटते थक जाता है, जिससे निर्माण कार्य बाधित होता है और उसका खामियाजा नन्हे मुन्ने नौनिहाल जो देश के हमारे भविष्य है उनको भुगतना पड़ता है। और बच्चों को क्या मालूम, वो तो स्विमिंग पूल करके एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो भ्रष्टाचार के को प्रतीत करती हैं। और आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपसे चर्चा करूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र पांडे जुड़ गए हैं। रविंद्र, जो तस्वीरें हैं आंगनबाड़ी भवन की, जिस तरीके से ये भवन बनाया गया है, जो जानकारी सामने आई है वार्डवासी के जरिए, 2018-19 के समय ये वार्ड बना है। बहुत ज्यादा पुराना ये भवन बना है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन जो हालात हैं ये शुरू से ही इस तरीके के बने हुए हैं। पानी जब मानसून आता है तो बारिश में इसी तरह से पानी भर जाता है और लगातार जो अधिकारी हैं उनका यही कहना होता है जांच करेंगे। लंबे समय से अधिकारी इस मामले को लेकर जांच ही कर रहे हैं और आज तक जांच तक ही जो इनकी गाड़ी है वो अटकी हुई है। जी देखिए, आपको बता दूं कि मैं नेपानगर की जो ये आंगनवाड़ी है, ये आंगनवाड़ी 6 माह पूर्व ही बन के तैयार हुई है और अभी हाल ही में जो है नगर पालिका ने महिला बाल विकास को हैंडओवर की है। तो हैंडओवर करते समय जब चाबी उनको दी गई तो निश्चित रूप से महिला बाल विकास का दायित्व था कि वो आंगनवाड़ी की जांच करते, परखते, उसके बाद वो अपने चार्ज में लेते, उसके बाद वो क्लास लगाने की अनुमति देते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया महिला बाल विकास ने। उनके सुपरवाइजर ने सीधा चाबी लिया और कार्यकर्ता को दे दिया और कार्यकर्ता ने स्कूल क्लास लगाना चालू कर दिया। बिल्कुल लौटूंगी रविंद्र जी, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रतिभा जुड़ गई है। प्रतिभा जी, स्वागत है IND 24 में आपका। प्रतिभा जी, सुन पा रही हैं? जी मैम। प्रतिभा जी, ये जानना चाहूंगी, जो ये आंगनबाड़ी भवन है, जी मैम जी, अभी बरसात में इसके हालात क्या हैं? किस तरीके से ये जलमग्न हो रहा है? इस मामले को लेकर जानकारी आपको होगी। जी मैम। जी, कब से ये परेशानी है? हर वक्त कब से मतलब पानी भर रहा है भवन में जब भी बारिश आती है?
मैम जिस दिन से पानी पहली बारिश हुई थी ना, उसी दिन से बच्चों के घुटने घुटने तक के पानी था उसके अंदर। शिकायत की जैसे थी आपने, क्योंकि नवनिर्मित भवन है ये? जी मैम। किससे शिकायत की थी? मैडम मैंने इनकी शिकायत सभी के पास करी थी, पर अपने सुपरवाइजर मैडम को बताया था, पर सीएमओ साहब को बताया था, कलेक्टर महोदय को भी देकर सभी को, कलेक्टर महोदय को बताया था। मैंने लिखित में आवेदन दिए थे मैडम मैंने सभी के पास में। तो उसमें कुछ मामला आगे बढ़ा, कोई जांच हुई, कार्रवाई हुई, कोई देखने आया, निरीक्षण किया? मैडम पहले स्टार्टिंग में तो कोई नहीं आ पाए थे, पर कल सीएमओ साहब आए, सीएमओ साहब ने आकर के निरीक्षण करके गए हुए। और इससे पहले कभी आए हैं? पिछले जब बारिश का महीना हो, पिछले कुछ सालों में आए हैं? मैम इसको अभी बनी हुई है आंगनवाड़ी, ज्यादा समय नहीं हुआ है। कितना समय हुआ है? कब बनी है, कब निर्मित हुई है, कौन से सन में? मैम 3-4 महीने हो रहे हैं इसको बनने को। 3-4 महीने ही हुए हैं इसे बने हुए। जानकारी जो हमारे पास है वो ये आ रही है कि 2018-19 में ये भवन बना था। नहीं मैडम, 2018-19 में नहीं बना था। स्वीकृति मिल गई थी भवन निर्माण की जी, मगर बन नहीं पाया था, किसी कारणवश नगर पालिका से नहीं बन पाया था। अच्छा, 4 महीने पहले ये भवन बना है और उसके बाद यहाँ पर जो आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं भवन में। जी मैडम। अच्छा, बिल्कुल प्रतिभा जी आप बने रहिए, अभी और भी आपसे जानकारी लूंगी मैं। रविंद्र जी, जो जानकारी सामने आई है कि जैसा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रतिभा जी का कहना है कि 4-5 महीने ही हुए हैं, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ इस भवन के निर्माण में। रविंद्र जी, 6 महीने हुए हैं और ये 6 महीने के अंदर जो पहली बारिश है, पहली बारिश में यहाँ पानी गलने लगा भयंकर रूप से और बच्चों घुटने घुटने बराबर पानी जमा होने लगा। यहाँ बच्चे स्विमिंग पूल की तरह खेल कूद रहे हैं यहाँ पे पानी के अंदर। तो बच्चों के भविष्य के साथ निश्चित रूप से खिलवाड़ किया गया है यहाँ पे। रविंद्र जी, कितना समय हुआ है, ये जानना चाह रही हूँ आपसे, कितना समय हुआ है भवन को निर्मित हुए? ये भवन बनने को मात्र 6 माह हुआ है। अभी हैंडओवर हाल ही में हैंडओवर किया गया महिला बाल विकास को नगर पालिका द्वारा। ठीक है। प्रतिभा जी, आपने जिस तरीके से बताया ज्यादा समय नहीं हुआ है और ये पहली ही बारिश होगी इस भवन में बनने के बाद, निर्मित होने के बाद। जी मैम। जी, प्रतिभा जी ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से भवन की तस्वीरें हम देख रहे हैं, पानी पूरा भर रहा है, क्या आश्वासन दिया है अधिकारी ने आपको? मैम अभी सर आए थे, हमारे परियोजना अधिकारी सर भी आए थे, तो उन्होंने कहा सीएमओ साहब को हमने बोल दिया है, सीएमओ साहब आकर के इसका निर्माण के लिए मतलब वापस से जो भी दिक्कत आ रही है तो वो वापस करेंगे उस पर। अच्छा, लेकिन उसमें तो प्रतिभा जी समय लगेगा, क्योंकि बारिश तो अब, क्योंकि मानसून भी चालू हो चुका है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई? क्योंकि अगर लगातार बारिश शुरू हो जाती है, उस समय भी पानी भर जाता है भवन में, तो बच्चे कहाँ बैठकर पढ़ेंगे? मैडम अभी परियोजना अधिकारी महोदय आए थे हमारे आंगनबाड़ी में निरीक्षण करने के लिए आज, तो उन्होंने कहा था बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जहाँ पर मतलब बच्चे बैठ सकते, बैठ के अनौपचारिक शिक्षा ले सकते हैं, वहाँ पर आप बिठाओ, किराए के भवन में बिठाओ, हम किराया दे देंगे उनको। तो इसकी व्यवस्था की गई है आप लोगों के द्वारा? मैम पहले किराए के भवन में लगता था, वापस से वही अब जहाँ लगता था वहाँ नहीं लगा पाएंगे, किराए का मकान फिर ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, तो ये कब तक आप लोग किराए का मकान ढूंढ लेंगे? क्योंकि यहाँ पर बारिश क्योंकि शुरू हो चुकी है और जो लगता नहीं है कि इस भवन में बैठकर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अचानक अगर भारी बारिश आ गई तो जो कक्षाएं हैं वो तुरंत पानी से लबालब हो जाएंगी। मैम कल जहाँ लगाते थे केंद्र, उनसे हम आज अभी जाकर के बात करते हैं, उनसे चर्चा करेंगे, तो वो अगर दे देंगे भवन तो वहीं पे लगाएंगे मैम जहाँ पहले लगती थी। और अगर इस दौरान क्या बच्चों की छुट्टी की जाएगी जब तक कि ये पूरा नहीं हो जाता भवन का कार्य? नहीं मैम, बच्चों की छुट्टी नहीं करते, बच्चों के छुट्टी हम नहीं कर सकते, पढ़ाना तो हमको है। मतलब जो भी आंगनबाड़ी की जो वो रहेगी सुविधा, सारी सुविधा देना पड़ेगी मैडम उनको, केंद्र बंद नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पर समय तो लगेगा। आप भवन के लिए बात करेंगे, अगर भवन को किराए पर देने के लिए स्वीकृति देते हैं तो ही आप वहां पर ले जा सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और अगर स्वीकृति नहीं मिलती है उसके बाद आपको फिर से भवन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस हालात में बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे अगर बारिश लगातार होती रहेगी तो।
मैम अभी जाकर अभी हम जाएंगे, जाकर के उनसे जो मकान मालिक है उनसे पूछेंगे, उनको बोल देंगे शनिवार से हम लोग कि भाई कल से हम केंद्र लगा रहे हैं, कुछ दिनों की बात है, बच्चों को देखते हुए, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए वो भी मना नहीं करेंगे। चलिए ठीक है प्रतिभा जी, उम्मीद है आप आज जाएंगे और भवन को लेकर कुछ जो व्यवस्थाएं हैं वो जरूर करेंगी और ये जो बच्चे हैं वो सुरक्षित भवन में बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे और ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि अधिकारी जो आश्वासन देकर गए कहीं ना कहीं ये जो दोबारा से जो कार्य है ठीक कराने का वो कराएंगे। लौटेंगे रविंद्र के पास। रविंद्र, ज्यादा समय नहीं हुआ है, पहली बारिश है भवन के लिए, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि पानी ही पानी हो रखा है भवन और आश्वासन अधिकारी ने दिया है, लेकिन उम्मीदें क्या लगती हैं? अधिकारी क्या कार्य करने के लिए यहाँ पर कार्य करते हैं? जी, आपको बता दूं कि अधिकारियों की लापरवाही का ही नतीजा है कि आज ये आंगनबाड़ी में भवन में जो है पानी भर रहा है पहले ही बारिश नहीं झेल पा रहा भवन, तो आगे इसकी स्थिति क्या होती है। तो अच्छा हुआ कि भवन गिरा नहीं, ऊपर से छत टूटी नहीं, वरना यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, बच्चों के साथ हादसा हो सकता था। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि यहाँ के अधिकारी बिल्कुल लापरवाह हैं और जिसका नतीजा बेचारे नन्हे मुन्ने बालकों को भुगतना पड़ रहा है। आज उनकी क्लासें नहीं लग पाई हैं 2 दिन से और उनका पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। उनको जो शासन की योजनाओं से जो उनको कुपोषण वगैरह के आहार वगैरह दिए जाते हैं उनके भी शायद उनकी भी पूर्ति अभी कर पाने में विभाग क्लास न लग पाने के कारण, बच्चे नहीं आ पाने के कारण नहीं हो पाएंगी। इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ के अधिकारियों की लापरवाही सरासर देखने में आ रही है। भवन निर्माण के समय इंजीनियर कौन था, अधिकारी कौन थे, किसकी निगरानी में बना, इन सब चीजों पे जिला प्रमुख को ध्यान देना चाहिए, इन विभाग के अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब देखना है कि आगे क्या कुछ करते हैं इस विभाग के अधिकारी, महिला बाल विकास द्वारा क्या कुछ किया जाता है। लेकिन रविंद्र जी, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से हमने बात की, उनका तो ये कहना है कि कक्षाएं हम बंद नहीं करते, कक्षाएं तो हमको रोज खोलनी है। कक्षाएं रोज खोलनी है, लेकिन अभी भवन है नहीं। विकल्प के रूप में अधिकारी ने ये बोल दिया है कि आप किराए का भवन देखिए, हम किराया दे देंगे। तो अब भवन ढूंढने में समय तो लगेगा, क्योंकि जो जिस मकान में रह रहा है वो इतने जल्दी खाली नहीं करेगा और खाली मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। बारिश का समय चल रहा है, कोई अपना घर छोड़ के बाहर जाता नहीं ऐसे बारिश के सीजन में, तो परेशानी तो होगी। अब 2-4 दिन तो मान के चलिए कि लगेगा इसमें समय भवन ढूंढने में। जी बिल्कुल, ये भी हमने जानकारी ली थी कि जब तक भवन नहीं मिल जाता तब तक बच्चों की छुट्टी होगी, उन्हें परेशानी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही संतोषजनक जवाब जो है वो मिला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रोकूंगी आपको। रविंद्र जी, हमारे साथ कांग्रेस मंडल अध्यक्ष जुड़ गए हैं सनी जौली। सनी जी, स्वागत है आपका IND 24 में। चलिए, संपर्क टूट गया है, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक बार संपर्क फिर से जुड़ जाए और उनसे चर्चा कर सके। रविंद्र जी को लापरवाही यहाँ पर दिख रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने भी जिस तरीके से बताया है कि बच्चों की छुट्टी नहीं करते हैं, बच्चों की कक्षाएं जो है वो रोज लगती हैं और जो पुराना भवन है जहाँ पर पहले कक्षाएं लगती थी वहां पर फिर से किराए पर भवन मिल जाएगा, उनसे बात करेंगे। लेकिन उम्मीदें कम लगती हैं क्योंकि इतना भवन किराए पर ले पाना, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो इतनी जल्दी नहीं हो सकती। बारिश का मौसम है और बार बार बारिश हो रही है, भारी बारिश क्योंकि प्रदेश भर में हो रही है, इसको देखते हुए। लेकिन लापरवाही घोर यहाँ पर नजर आ रही है। अधिकारियों की उदासीनता, भ्रष्टाचारी के चलते बच्चों की जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं संकट में है। अगर इस तरीके से जो अधिकारी हैं लापरवाही दिखाएंगे, जो ठेकेदार हैं वो तो लापरवाही करते हैं, पैसा खा लेते हैं, जनता का ही पैसा रहता है, लेकिन उसके बाद जब उसे ठीक कराने की बात आती है तो और पैसा लगाया जाता है। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो कि यहाँ पे जो है आंगनवाड़ी बना तो दी है आनन फानन में, क्योंकि लंबे समय से 4 साल से आंगनवाड़ी स्वीकृत थी और बड़े मशक्कत के बाद जो है इन आंगनवाड़ियों पर ठेकेदार ढूंढा गया और नगर पालिका को एजेंसी दी गई। फिर आंगनवाड़ी किसी तरह जल्दी में बनाई गई है, तो जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है कि वार्ड क्रमांक 5 में जो है पानी गल रहा है और इतनी बुरी तरह गल रहा है कि बच्चे वहाँ पे बच्चों के घुटने बराबर तक पानी है। वहाँ पे बच्चे कैसे बैठेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे नौनिहाल देश का आगे बढ़ेगा, इन सब बातों को लेकर के सवालिया निशान तो उठता है। जी बिल्कुल रविंद्र जी, जिस तरीके से कार्रवाई भी ऐसे ठेकेदारों पर होनी चाहिए, आपने लापरवाही की है, किसी के भी कहने पर लापरवाही की है, जो पैसा लगा है काम में
कार्रवाई होनी चाहिए, या तो जो खर्चा आ रहा है वो ठेकेदार ही दोबारा दे, ताकि इस तरीके से दोबारा जो भ्रष्टाचारी है वो करने की कोशिश आगे कोई ठेकेदार और ना करे। कहीं ना कहीं इस तरीके की जो कार्रवाई है वो ऐसे लोगों पर होनी चाहिए। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी, राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नगर पालिका सीएमओ है। राजेश जी, बहुत स्वागत है IND 24 में आपका। हाँ। राजेश जी, बुरहानपुर जिले का नेपा नगर है, यहाँ पर आंगनबाड़ी जो भवन है वो अभी अभी निर्मित हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि पहली बारिश में लबालब जो है वो भवन हो रहे हैं, छत गलने लग गई है पानी से। जी, जानकारी है मामले को लेकर? पूरी आंगनबाड़ी चेक कर ली है मैंने जी। बारिश लगातार कंटिन्यू 8 दिन से चल रही है यहाँ, तो थोड़ा सा छत से पानी मामूली रिसाव हो रहा है, जिसकी रिपेयरिंग हेतु हमारे द्वारा ठेकेदार को लिखित में और मौखिक सूचना दे दी गई है। तत्काल उसकी रिपेयरिंग करके जो प्लास्टिक कोट है वो डाल दिया जाएगा। नहीं राजेश जी, मामूली बूंदाबांदी छत से नहीं हो रही है, गल रही है छत, और जो नहीं गल रही है, मैं खुद ने निरीक्षण किया है और मेरे इंजीनियर ने भी 24 घंटे स्विमिंग पूल बन चुका है भवन। राजेश जी, स्विमिंग पूल बन चुका है, बच्चे उसमें खेल रहे हैं, ये आलम हो गया है कि बच्चों के घुटनों तक पानी आ गया। राजेश जी, आप बोल रहे हैं थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है, आपने तस्वीरें नहीं देखी है कि आप तक ये मामला नहीं पहुंचा अभी तक? आप महिला बाल विकास अधिकारी से ये पूछिए कि इतने पानी में बच्चों को खिलाना क्या स्वास्थ्य बच्चों के लिए ठीक है क्या, ये बताइए पहले। बच्चे खेल नहीं गए होंगे वहाँ, बच्चे पढ़ने गए वहाँ, बच्चे राजेश जी पढ़ने गए होंगे, भारी बारिश उस समय हो गई, उसके बाद के जो हालात है, बच्चों को भारी बारिश में बाहर नहीं भेजा जा सकता। ऊंचाई पे है वहाँ, पानी भरा नहीं है, भराया गया हुआ है। पानी क्यों भराया जाएगा, किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? पूरी नगर पालिका नेपा नगर में विवादित है और ये पानी भराया गया है, ना कि कोई भरता पानी भरा नहीं गया हुआ है। खुद पानी भरेंगे, बाल्टियों से कक्षाओं के अंदर पानी भरा जाएगा क्या, किस लिए पानी भरा बाल्टी वो ऊपर जो है ना, ऊपर टंकी है ना, टंकी ओवरफुल करके पानी भरा गया है। टंकी वो जो है वहाँ के जो कर्मचारी है वो टंकी ऊपर भरने के बाद में भी टंकी ओवरफुल भरने के बाद बंद नहीं किया जाता और टंकी भरा, वो पानी भरा गया है, भरा नहीं गया है। आपका कहना है कि सीलिंग से ये पानी नहीं गिर रहा है, पानी अंदर अपने आप भरता जा रहा है? हाँ, पानी अपने आप ही टंकी ओवरफुल होने के कारण भरवाया जा रहा है पानी। आप देखने गए थे वहाँ पर, आपने तस्वीरें देखी हैं? सब देखी मैंने, मैं खुद में निरीक्षण करके आ गया, 4 बार होकर आ गया आंगनबाड़ी में चेक करने को। तो मतलब छत से पानी नहीं टपक रहा है? नहीं। चलिए रुकिए, हमारे संवाददाता जो मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने तस्वीरें ली हैं, उनसे भी आपकी बात आप सुनिएगा। रविंद्र जी, क्या हालात हैं? क्योंकि इनका कहना है, जो सीएमओ है, इनका कहना है कि पानी भरा गया है, जो टंकी ऊपर है वहां से पानी भरा है। नहीं मैडम, यहाँ पे जो है पानी ऊपर से गल के जो है भराव क्लासरूम में भर गया है और जिसके कारण बच्चे नहीं बैठ पा रहे हैं। समस्या ये है कि ऊपर से गल रहा है, प्लास्टर पे ऊपर हुआ नहीं है, जिसके कारण पानी नीचे आ रहा है। तो स्पष्ट दिख रहा है तो पानी यहाँ पे गल के भर रहा है पानी। और आदरणीय सीएमओ साहब जी यदि दौरा करेंगे इस आंगनबाड़ी का तो उन्हें स्पष्ट स्थिति समझ में आ जाएगी। जी बताइए राजेश जी, मौके पर मौजूद थे। मैं देख लिया, आप स्वयं आकर देख लो, बारिश की 4 रोज से बारिश हो रही है तो इतना पानी नहीं भरा हुआ, कभी भरा नहीं गया हुआ है। वहाँ उस समय फोटोग्राफर और पत्रकारों को बुला के पानी भरा गया है, भरा के पत्रकारों को बुलाने के बाद पानी भरा गया, ऐसा मुमकिन नहीं है। भरा गया, देख लीजिए आप आके देख लीजिए टंकी। आप ये बताइए कि आप किस तरह से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्लास्टर भी नहीं हुआ है, छत जिस तरीके से बनाई गई है, छत से पानी टपक रहा है, चाहे वो टंकी से टपके या बारिश का। राजेश जी, चाहे वो टंकी से पानी टपके या बारिश का पानी हो, छत गल रही है, मुद्दा ये है। नहीं, छत गल रही है, इतनी नहीं गल रही है कि इतना पानी भरा जाए, इतना पानी भर दिया जाए। छत गल रही है तो इतना पानी नहीं आंगनबाड़ी में आएगा कि वो पूरी पानी टंकी उतना पानी इकट्ठा हो जाएगा। हमारे खुद द्वारा अभी कल मेरे द्वारा खुद एक कर्मचारियों को टंकी ओवरफुल हो रही थी, तो टंकी ओवरफुल होने के बाद वाल बंद करने के लिए मेरे द्वारा खुद कर्मचारियों को भेजा गया है कि आप वाल बंद कर दीजिए। टंकी ओवरफुल होने के बाद में वाल भी बंद नहीं किया जाता। गलाने के लिए 10 कितनी बार टंकी को ओवरफ्लो कराना होगा, ये सब जानते हैं। जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, तर्कहीन बातें आप कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहे हैं, उसको बनवाई जाएगी, उस पर जो कुछ भी समस्या है उसको ठीक कराया जाएगा, ये बात नहीं कर रहे हैं। आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर यहाँ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि बच्चों को वहां पर बुलाया गया है, वहां पर जो पानी है वो जबरदस्ती भरा गया है, रिपोर्टरों को बुलाने के बाद पानी भरा गया है। आप सवालिया निशान सब पर खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई कर दिया मैंने बोलता हूँ। सबसे पहले मैंने वो बोला कि लिखित रूप से ठेकेदार को, मौखिक रूप से ठेकेदार को बता दिया गया, ठेकेदार पानी खुलते से ही तत्काल उसकी रिपेयरिंग, टोटल पानी रिसाव बंद कर दिया जाएगा।
चलिए ठीक है, आगे भी हम देखेंगे, नजर तमाम हर दिन बनाए रखेंगे किस तरीके से कार्रवाई होती है। उम्मीद रहेगी कि कुछ कार्रवाई, जो व्यवस्थित कार्रवाई की जानी चाहिए अधिकारियों के द्वारा, वो की जाएगी। तो ये बुरहानपुर जिले के नेपा नगर का ये मामला है और नगर पालिका की पोल यहाँ पर खुलकर रख दी है। जिस तरीके से अधिकारी जो हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो पानी है वो खुद भरा गया है और टंकी ओवरफ्लो करके जो पानी है वो भरा गया है और ये जानबूझकर किया गया है। अधिकारी जो गलती है वो नहीं मान रहे। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इस पूरे भवन के निर्माण के तहत देखा गया है। लाखों रुपए इस भवन को निर्माण करने में लगा दिए गए, लेकिन भवन की हालत किस तरीके से छत गलने लग गई है ये तस्वीरों में देखकर साफ समझ में आ रहा है। फिलहाल आज के इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।